कार्यशैली में सुधार लाएं अधिकारी एवं कर्मचारी, जनहित की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कराएं। आज प्रेस क्लब बस्ती के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान चंद्रमणि पांडे सुदामा ने कहा, वर्तमान सांसद विधायक की कार्य शिथिलता व अधिकारियों की कुंभकर्णी नीति के चलते कप्तानगंज विधानसभा उससे सटे इलाकों में अवैध बालू खनन पर अंकुश न लगाने के चलते उत्पन्न हो रही कटान की समस्या से ग्रामीणों की सम्मुख समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, जिन पर बिना किसी पद पर रहे अपने आंदोलन के माध्यम से अपने पूर्व में दुबौलिया स्थित चांदपुर कटरिया से होते हुए छावनी स्थित 10 नंबर ठोकर मांझल गांव सहित विक्रम जोत के कल्याणपुर भरतापुर तक का क्षेत्र कटान मुक्त कराने के संदर्भ में पर्याप्त कार्य करने में सफल रहा, किंतु कटान संबंधित कोई परियोजना तभी सफल होगी जबकि हम नदी के किनारे होने वाले अवैध बालू खनन पर अंकुश लगाएं। ज्ञात हो, वर्तमान में दुबौलिया स्थित बरसाओं सहित कप्तानगंज विधानसभा के तमाम गांव में यहां तक कि बाढ़ राहत शिविर के समीप ही बालू खनन हेतु भूमि आवंटन का आगे भी संभावित है, जबकि मैं दशकों से दो धाराओं के मध्य स्थित रेत के मैदान के खनन की बात कर रहा हूं, जिस पर पूर्व में कार्यवाही भी हो चुकी है। हमारे संघर्ष और शिकायत उपरांत आज भी जनपद की कुछ गौशालाएं कागज में संचालित तो है, कुछ में चारे दाने का अभाव है, जिसका नियमित निरीक्षण करते हुए दोषियों पर कार्यवाही की नित्यांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा, खंड शिक्षा अधिकारी जिनके संदर्भ में प्रार्थी समय समय पर शिक्षकों संग भेदभाव, वित्तीय अनियमितता व भगवान परशुराम के चित्र को विकृत कर विभिन्न ग्रुपों में वायरल करने व जन सूचना में गलत रिपोर्ट लगाने की शिकायत कर चुका हूं। उन पर कार्यवाही न करके मुझे ही परेशान करने का प्रयास होता है और उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। विगत 3 साल से अधिक समय पूर्ण होने के बाद भी एक ही ब्लॉक में तैनात रखा गया था। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट संवाददाता सचिन कुमार कृष्णोदन बस्ती के साथ। 2 सितंबर से हम धरने पर बैठने के लिए बाध्य इसलिए होंगे क्योंकि लगातार कई बार ज्ञापन, प्रार्थना पत्र, व्यक्तिगत वार्ता के उपरांत जनहित के विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमारे जिले के उच्च अधिकारी ही नहीं, स्वयं जिला अधिकारी कहीं न कहीं सक्रिय नहीं हो रहे हैं। हमारी जनहित की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान वो चंद मिनटों में कर सकते हैं, जैसा कि सर्किल रेट को लेकर के स्पष्ट संदर्शिका है, वो ऑनलाइन उसको देख करके उसका निराकरण करा सकते हैं। हाइट बैरियर को लेकर के NHI और PWD का रिपोर्ट है, उसके क्रम में वो हाइट बैरियर लगवा सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के स्पष्ट हो गया है कि वो 3 साल से अधिक एक ही विकास खंड में जमे और उनके द्वारा तमाम अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, उनको हटाया जा सकता है। और 100 बेड सैया अस्पताल, जिसपे हमारे लगाए गए आरोपों का मैं मानता हूं कि कुछ जांच होना चाहिए, लेकिन वह जांच 11 अप्रैल 2024 को मंडलायुक्त जी द्वारा निर्देशित होता है। जांच रिपोर्ट कहां दब जाती है पता नहीं चलता। और विगत कई वर्षों से मैं बाढ़ और कटान को लेकर कहता हूं कि जब तक बांध के किनारे का अवैध खनन नहीं बंद होगा, बाढ़ कटान की कोई स्कीम सफल नहीं होगी। और खेद का विषय है कि दुबौलिया और कप्तानगंज के विभिन्न गांव में, यहाँ तक कि एक गांव बरसाओं में आपको बता भी दे रहा हूं, बाढ़ राहत शिविर के जस्ट बगल बालू खनन के लिए भूमि आवंटित है। ऐसे में जब बांध के किनारे खनन होगा तो कटान कभी रुक नहीं सकती। मैं बहुत पहले से नदी के बीच धारा में ड्रेजिंग की बात करता हूं, जिसके क्रम में राजशेखर जी के जमाने में सरयू पुल के नीचे और दुबौलिया में ड्रेजिंग हुआ भी था। तो इन विषयों पर अधिकारी जग नहीं रहे हैं, जनप्रतिनिधि मौन है। ऐसे में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की इस कार्यशैली से आम जनता हताश निराश है, कार्यकर्ता हताश निराश है और कहीं न कहीं हमारी सरकार की भी छप धूमिल हो रही है। ऐसी दशा में इन अधिकारियों को जगाने के लिए मैं धरने पर बैठने को BSA ऑफिस से भी अपने आप को प्रताड़ित बता रहे हैं। कौन है वो लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, क्या मामला है? खंड शिक्षा अधिकारी बड़को वर्मा, जो कि 3 वर्ष से एक ही ब्लॉक में तैनात हैं, उनके द्वारा जन सूचना पोर्टल पर गलत रिपोर्टिंग की गई है, साक्ष्य प्रस्तुत किया हूं। उनके द्वारा 2022-23 में DA वितरण में अनियमितता बरती गई है। उनके द्वारा जानबूझकर मेरी पत्नी के CCL अवकाश को निरस्त किया गया है, जिसे लड़ाई के बाद पास करना पड़ा है। तो वो कहीं न कहीं शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, वित्तीय अनियमितता बरत रहे हैं और उन्होंने परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम के चित्र को विकृत करके वायरल करने का काम किया है। ऐसी दशा में जब मैं उनकी शिकायत करता हूं तो मेरी शिक्षिका पत्नी को परेशान करके सोचते हैं कि मैं इनकी आवाज को दबा दूंगा, लेकिन चंद्रमणि पांडे की आवाज दबने वाली है। मिड डे मील से भी कोई जुड़ा मामला बता रहे थे कि किसी ने कहा कि जो निलंबित करवा देंगे या मध्याह्न भोजन देख रहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अमित मिश्रा जी बीते शनिवार को, जब हल छठी का व्रत था, पूरे सूबे में महिलाएं अवकाश पे थी,
हमारी पत्नी का विद्यालय चेक करने गए, जहां सारा स्टाफ महिला ही है। वहां पर बगल के विद्यालय से एक शिक्षक की ड्यूटी लगी थी, वो मौके पे उपलब्ध थे। उन्होंने सफाई कर्मियों, गांव के ग्रामीणों और बच्चों के बीच में कहा कि इन शिक्षिकाओं को शीघ्र ही निलंबित कर दिया जाएगा। क्या उनको निलंबित करने का अधिकार है? मैंने ये सवाल उनसे खुद कहा कि महोदय, अगर आपको निलंबित करने का अधिकार है तो निलंबित कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन मिथ्या भाषण बच्चों के बीच में करके शिक्षक की गरिमा को गिराने का काम न कीजिए। क्या लगता है कि इस तरह का कृत्य करके वो शिक्षिका की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं? कहीं न कहीं शिक्षिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके वो मेरे ऊपर वो लोग दबाव बनाना चाह रहे हैं कि मैं सच न बोलूं। ये चंद्रमणि पांडे बीते 2 दशकों से सच को बोलते चले आए हैं और 3-4 फैसले प्रदेश स्तर के कराने का काम किया है। जैसा कि 2003-4 तक निजी विद्यालयों का मान्यता हर तीसरे साल रिन्यूअल होता था, मैंने वर्ष 2004 में उसको समाप्त करा दिया। बेसिक शिक्षा सचिव आलोक रंजन जी से मिलकर के 1 अगस्त 2020 से स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 550% बढ़ने वाली थी, मैंने वापस करा दिया। मैंने बस्ती जनपद के टूटे अमाट पुल को, जो 2 साल से टूटा पड़ा था, बनने के लिए विवश कर दिया। जाने कितने ऐसे काम कराने का काम किया है, तो ये ना सोचें इन छोटी छोटी चीजों से मैं डर जाऊंगा या दब जाऊंगा।